और जी, तो कुछ इसका मतलब ये है सर कि इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अभी भी जो है जाति-पाति मानते हैं। हाँ, बिल्कुल, जात है कि जाति नहीं और शर्म इनको आती नहीं, ये है। जी, बिल्कुल। एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, आपका फीडबैक क्या है? ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या समझती हैं आप? वो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात एकदम नहीं है ये। अच्छा, ये गलत था कि अगर तलाक हो गई तो शादी खत्म हो गई, ये गलत है? ऑफ़ कोर्स गलत है क्योंकि सोचने समझने का टाइम नहीं मिला ना, गुस्सा आया, गुस्से में आके हम ताव में आके तो कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं हम गुस्से में। अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के ढर्रों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। कि नहीं इस्लाम जो है उसकी किताब जो है कुरान उसमें तो जातिवाद नहीं है लेकिन कुछ मुसलमान हैं सारे मुसलमान को तो नहीं, कुछ मुसलमान हैं जो मानते हैं, जातिवाद मानते हैं, मुसलमान में भी। जी, 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 जी। नहीं, आप कर लें सवाल मुकम्मल कर लें? जी। जी, कैसर भाई, मैं चाहता हूँ कि इस सवाल पर अगर आप कुछ कहना चाहें क्योंकि एक सोशल इश्यू है और माशाल्लाह आप घूमते हैं लोगों में और हिस्ट्री के भी माशाल्लाह आप स्टूडेंट भी हैं और इस पर नज़र रखते हैं। जी, जी, मैं भी तो जी, जी, इस मैं पर भी यही ज़रूर चाह ज़रूर। रहा था एक्चुअली। जी, थैंक यू। सिस्टर मैं कैसर बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। अच्छा, जब आप कहती हैं कि ये जातिवाद को वो बिलीव करते हैं इस्लाम के हिस्से के तौर पे, तो थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई करेंगी कि क्या आपने देखा है और क्या आपने सुना है कि उनके जो व्यूज़ हैं, वो क्या हैं? जी। एक सर हैं जो मुसलमान हैं, ठीक है? मुहर्रम सर नाम है उनका, उनकी बीवी भी हैं। तो वो एक बार मुझे बता रहे थे कि मैं गया था एक वो भी मुसलमान के यहाँ ही गए थे वो, पता नहीं वो शायद नीचे कास्ट था वो थे नाई और ये थे वो ब्राह्मण जाति का था। मतलब क्या था वो ब्राह्मण जाति में एक आता है ना, पाठ कुछ करके हाँ, वो था। तो उसमें गए थे तो उसमें थोड़ा-सा मतलब कि बैठने-वैठने के लिए या फिर खाना-पीना जो कप हाँ, चाय का कप जो है वो अलग आ गया था उनके लिए। जी, हुँ, तो ये चीज़ था। तो हुँ। मुसलमान थे, वो ब्राह्मण थे और एक और मुसलमान थे, वो नाई थे। नहीं, ये वो आपको किसी ने ब्राह्मण नहीं बताया थे, था? वो पाठक थे शायद कुछ करके, पाठक थे। हाँ, ब्राह्मण तो हिंदुओं में आता है, वो पाठक थे। जी, जी। अच्छा, जी। अच्छा। हुँ, देखिए, एक है इस्लाम की पोज़ीशन और एक है लोगों की पोज़ीशन। इस्लाम की जी। पोज़ीशन ये है कि किसी आदमी को दूसरे पे कोई प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाएगा सिवाय एक चीज़ के, एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड है पायटी का। कौन पायस ज़्यादा है, हुँ, जिसको हम कहते हैं कि कौन ज़्यादा परहेज़गार है या ज़्यादा जो आप कहें कि पारसा आदमी है। वो हुँ, कोई भी हो सकता है, बाकी उसका रंग क्या है, नस्ल क्या है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। हाउएवर डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्हीं चीज़ों को देख के बहुत से क्लासिकल ज़माने में जो लोग थे, उन्होंने सनातन को छोड़ के वो इस्लाम में आए थे। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब वो इधर तबलीग के लिए आए राजस्थान में, तो हुँ, बहुत से लोग इस वजह से मुतासिर थे कि अगर इलाके का कोई छोटा-मोटा कोई राजा आ जाता या कोई बड़ा राजा आ जाता मिलने, तो वो उसको कहते, "आओ ज़मीन पे बैठ जाओ। मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, तुम भी बैठ जाओ।" और वहाँ पे जो शूद्र और इस तरह के जो और लोग जो छूत जिनको बिल्कुल ही नहीं कुछ समझा ही नहीं जाता था, वो आते थे तो उनको भी कहते थे तुम भी मेरे साथ ज़मीन पे बैठ जाओ। तो उनको हैरत होती थी कि ये ना बादशाह में फ़र्क करता है, ना हम में फ़र्क करता है। ये कौन-सा मज़हब है, कौन-सा ये रिलिजन है? तो उनको जब बताया गया कि हमारे रिलिजन में इंसान सब बराबर हैं। इज़्ज़त आपको ये है कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, उसका रिगार्ड किया जाता है, वो एक और चीज़ है, लेकिन उससे कोई इंसान दूसरे से बहसीत इंसान बड़ा नहीं हो जाता। तो लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और लोग बहुत तादाद में फिर मुसलमान होना शुरू हो गए कि ये रिलिजन हमें ठीक लगता है, नेचर के ये मुताबिक है। लेकिन चूँकि रूट्स जो थी वो सनातन से ही आई हुई थी, तो बहुत से मुसलमानों को ये चीज़ साथ वो कल्चर के तौर पे, वो रिलिजन के तौर पे इसे प्रैक्टिस नहीं करते। रिलिजन के तौर पे कोई आदमी और नाई तो वैसे भी एक कोई कास्ट तो है नहीं, वो तो एक प्रोफ़ेशन है, वो तो कोई भी हो सकता है। किसी आदमी के हालात बुरे हो जाएँ, वो नाई का काम सीख ले, दुकान वो चलाना शुरू कर दे, उसमें वो तरक्की कर जाए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो उसका ताल्लुक प्रोफ़ेशन के साथ होता है। मैं राजपूत हूँ, मैं आपको बहुत से राजपूतों को बता सकता हूँ जो कि दूसरे मुल्कों में जाके मज़दूरियाँ करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं। मैं खुद करता रहा हूँ। वो तो प्रोफ़ेशन है, कोई भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो आपकी ज़ात है, वो आपके प्रोफ़ेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है और कोई इंसान दूसरे से बड़ा नहीं है। लेकिन ये कल्चर है, बहरहाल लोग जब सनातन से इधर आए तो वो ये अच्छी चीज़ देख के ही आए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो आगे उनकी फ़ैमिलीज़ में और इस तरह से कोई कल्चरल चीज़ एक साथ आ गई, उसको इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आप कहें कि मैंने किसी मुसलमान को शराब पीते हुए देखा है, तो या वो उस मुसलमान का एक एक्ट है। इस्लाम में उसकी हुर्मत है, इस्लाम में वो नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये ऊँच-नीच का सिरे से है ही नहीं। ज़बरदस्त। इस पर ना मैं चाहता हूँ दीदी आपको ना एक आयत पढ़ा देता हूँ, ठीक है? ताकि कुरान जो है ना वो आपके सामने आ जाए। दीदी ये पढ़िएगा 49 की 13 ठीक है? पढ़िएगा ज़रा। ए लोगों हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें वि बिरादरियों और काबिलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है, जो तुम में सबसे अधिक डर रखता है। निश्चित ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। जी, यहाँ पर ये बताया गया कि ऐ लोगों,
एक पुरुष यानी माता पिता सबके हमारे सेम हैं, सब एक इंसान मनुष्य एक ही जाति है, फर्क होता है कर्म से। ताकि तुम एक दूसरे का परिचय ले सको। परिचय के लिए कोई इंडियन है, जैसे अभी कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, ये फर्क है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए आप देखें कि जो आधार यानी जो आईडी होता है हमारा, उसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि ये प्रियंका है, ये रॉय है जनाब, ये इधर रहती हैं, ये इस जगह से ये रहती हैं, ये एज है, ये ना, ये सारा कुछ बताया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट्स इट। उसके अलावा जो कैसर भाई ने आपको बता दिया, हुआ बेसिकली यही था कि चूंकि हम यहाँ के बासी हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ जो पहले सनातनियों की तरफ से या पुराने समय से जो जात पात का सिस्टम चला आ रहा था, तो लोगों ने समझा शायद ये इसी तरीके से रहेगा, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुसलमान कर रहा है ना दीदी, वो इस्लाम से विरुद्ध जा रहा है, सिंपल। जी। जी, तो इसका मतलब ये है सर कि इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो जो अभी भी जो है जाति पाति मानते हैं। हाँ बिल्कुल, जात है कि जाति नहीं, और शर्म इनको आती नहीं, ये है। जी, बिल्कुल। हाँ, ये मसला बन गया हुआ है। तो मुसलमानों को चाहिए तो वो इस्लाम को फॉलो करें और इन चीजों से निकलें। जितना जल्दी निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, वरना इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम में अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग हैं वो फिरकों का नाम लेकर कहते हैं, देखो जब हम कहते हैं ना ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जात पात है, तो वो उसके मुकाबले में शिया सुन्नी ले आएंगे, या अंसारी, शेख, कुरैशी, इन चीजों को ले आएंगे। इन दोनों में फर्क है। शेख, अंसारी, कुरैशी का ताल्लुक धर्म से नहीं है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ताल्लुक संबंध धर्म से है। फर्क समझ रही है दीदी? वेद में यानी ना कुरैशी कुरान में आया है, ना अंसारी आया है, ना शेख आया है, ना जाट आया है, ना चीमा, ये कोई जात, मगर वेद में ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ये आपको पुरुष सूक्त के अंदर मिलता है वेद से। फर्क समझ गया दीदी? ये है फर्क, यहाँ से आपने समझा। जी जी, कुछ और कहना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, तीसरा ये है कि ये 4 बीवियों का या 7 बीवियाँ, ऐसा कुछ, एक से अधिक जो बीवियाँ हैं वो रखने का जो रिवाज है वो मुसलमानों में है, ऐसा मतलब हम देखे भी हैं और सुने भी है। जी 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 जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पे यानी आपत्ति भी खुलकर बता दें। ये तो एक तो चीज है जो हो रही है, इस पर ऑब्जेक्शन क्या है दीदी, अगर वो बता देंगे ना तो फिर मैं उस हिसाब से उस एरिया को एड्रेस कर देता। जी, क्या उस एरिया को नहीं, जैसे एक मतलब एरिया तो नहीं, मैं आसान कर दूं आपका सवाल, यानी आप ये कह रही हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ये कह रही हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सबसे पहले कैसर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मैं कैसर भाई से पूछूंगा। नहीं, आपने शुरू कर दिया, प्यारी कीजिए। नहीं, शुरू मैंने कौन सा कोई तलावत शुरू की है कैसर भाई, रुक जाएगी। बस मैं सही बात यही मेरा सवाल था कि ये तो इन्फॉर्मेशन है, अब इसमें जो एतराज है, जो ऑब्जेक्शन है, अगर वो मुझे ऑब्जेक्शन है भी है या नहीं है। और जो मैंने उनकी बात सुनी वो 4 शायद 7 भी कह रही थी, 7 वाली तो खरीगी, आपको गलत खबर दिया किसी ने। लेकिन अगर 4 हैं तो आप बताएंगे कि इस पे आपको ऑब्जेक्शन है या आप इसको अप्रिशिएट कर रही हैं, या क्या आपके इस पे फीडबैक है? बिल्कुल। एक पायल मलिक, कृतिका मलिक जो है, और क्या उसका हस्बैंड का नाम आई थिंक याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है वो, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बहुत फेमस है। पहले वो सनातन धर्म का था। हाँ, एक मिनट, पहले वो सनातन धर्म का था, और बाद में वो अपना रिलीजन कन्वर्ट किया इस्लाम में, ताकि उसमें कोई आवाज ना उठा सके कि वो 2 बीवी रखा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये चीज है। देखिए, पर्सनल मामला तो हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, कि उसने 2 शादियां की और उसके बाद उसको फिर ये हुआ कि किसी ने उसने कहा ये अच्छी चीज है, मुसलमान हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि अच्छा खैर, ये भी आपने किसी का बता दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका फीडबैक क्या है? एक मुसलमान मर्द है, वो 4 बीवियां उसकी हो सकती हैं। हम ये टर्म यूज नहीं कर सकते कि उसने बीवियां रखी हैं, इसलिए कि हम बीवियों को कुछ चीजों में नहीं समझते, थिंग्स नहीं होती जिनको रखा जाता है, वो एक मोहब्बत का रिलेशनशिप है। अच्छा, लोग बाय द वे नीचे कह रहे हैं, लोग बाय द वे नीचे कह रहे हैं कि वो अभी भी हिंदू ही हैं। जी, कैसे भाई कह रही हैं? अच्छा, जो को भी साहब है वो। तो अच्छा, आपका मैं फीडबैक जानना चाह रहा था कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं, आपको इस चीज पे एतराज है, ये अगर आप बता दे तो। क्या मतलब? एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, आपका फीडबैक क्या है? ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या समझती हैं आप? वो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात एकदम नहीं है ये। ठीक हो गया, आप बताएंगे क्यों बुरी बात है ये? बुरी बात इसलिए है कि मतलब कि एक इंसान है और 4 थाली उसमें रखा हुआ है, और वो कहाँ कैसे खाना खाएगा? 4 तो हाथ में ही ठीक बात है। अगर वो 2 थाली अगर उसके लिए अफोर्डेबल है तो वो 2 कर दे, 4 को इसमें ड्यूटी तो नहीं कि वो करे ही करे। हाँ, ये मेन पॉइंट है जो दीदी के लिए कंफ्यूजिंग है। दीदी माइक अनम्यूट करें। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट कैसे रखा। दीदी शायद ना हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मिसाल देके खुद मुस्कुरा। अच्छा दीदी आपको क्या लगता है कि मुसलमान के लिए 4 शादियां करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? ये समझ रही हैं आप? आपके दिन में ये आ रहा है? नहीं, एकदम नहीं, कंपलसरी नहीं। कंपलसरी होता तो फिर सब करते हैं ना। कंपलसरी होता है तो सभी करते हैं, क्योंकि सभी के दाम्पत्य जीवन में जो है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है, ऊब के आदमी कर ही लेगा।
सही तो बात है, बस ठीक है लेकिन फिर। कुछ-कुछ हाँ, है। हाँ। तो फिर अगर मैं आपको हुँ, बताता हूँ, जब कोई चीज़ कंपल्सरी नहीं है ना, मान लें मिसाल के तौर हुँ, पर आपने पहले एक बार मेरे ख्याल से शायद आपने किया था या कोई और थी हमारी बहन थी जिन्होंने मांस भक्षण के बारे गोश्त खाने के बारे में कहा था कि मांस खाना इस पर। तो मैंने उस वक़्त भी ये जी, पॉइंट रखा था कि ये खाना भी कंपल्सरी नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने खाना ही खाना है, कहीं भी नहीं है। जिसका नहीं दिल कर रहा वो ना खाए। आप ये जो ऑप्शन रखी गई है इस पर कैसर भाई आपको बता देते हैं। कैसर भाई मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप इस पर रोशनी डालें कि ये जो पॉलीगैमी की जो ऑप्शन दी गई है, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल जो रखा गया है, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप दीदी को बताएँ कि ये क्या है, क्यों है, क्या चक्कर है इसका? जी, ज़रूर। देखिए सबसे बात ये है कि इस्लाम ने ये ऑप्शन इनिशिएट नहीं किए, ये बात मैं बड़े ठहर-ठहर के कहूँगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम ने ये ऑप्शंस इनिशिएट नहीं किए हैं कि आप 4 शादियाँ किया करें या आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 कर लें। हिस्टोरिकली ये ऐसा ही होता रहा है कि मर्द ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करते थे और शादियाँ करने के साथ-साथ अपने आप हरम कहें या कुछ भी कहें, वहाँ पे बहुत सी औरतें रखी हुई होती थीं। आपके अपने धर्म में बड़ी आपकी टावरिंग पावरफुल नाम हैं जिनकी हज़ारों शादियाँ रजिस्टर्ड हैं। हर सिस्टम में आपको मिल जाएँगी, हर सिस्टम में। इस्लाम ने उसको कैप कर दिया है। इस्लाम ने ये नहीं कहा है हुँ, कि हम आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं कि आप 4 शादियाँ करें। इस्लाम कह रहा है कि ये जो 100-100 रखी हुई होती हैं, कभी 2-200 रखी हुई होती हैं, ये नहीं। 4 शादियाँ आप कर सकते हैं, अगर आप इंसाफ़ कर सकें। और साथ ये भी है हुँ, कि इंसाफ़ करने का मतलब ये है कि ये यानी ये इंसाफ़ करने में ये ना चले जाना तुम कि हर तरह से तुम कोशिश करो कि जिस तरह से तुम कर नहीं, ये ना करना कि बिल्कुल एक के हो जाओ और दूसरी को छोड़ दो, बाकियों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दो, नहीं। अगर तुम फेयर एंड बैलेंस तरीके से चल सकते हो, तो तुम पे लिमिट है नो मोर देन 4 ये बात ज़हन में रखो। हुँ, अच्छा, ये बात परफेक्टली कंसिस्टेंट है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। एक होता है एक स्टडी होती है साइंस की और एक होती है स्टडीज़ सॉरी स्टडी ऑफ स्टडीज़ कि जब आप एनालिसिस करते हैं बहुत सी स्टडीज़ का ये देखने के लिए कि आप किस नतीजे यानी कि सारी स्टडीज़ क्या चीज़ें कह रही हैं। तो ऐसी ही एक स्टडी है वो मैंने एक वीडियो में उसका रेफरेंस भी मिल जाएगा, मैं देखूँगा अगर वो वीडियो मुझे मिल जाती है तो। कि मर्द और औरत के ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसमें क्या फ़र्क क्या है? तो वो सारी स्टडीज़ जितनी भी हुई हुई थी उसके उनको 4 बेसिक फ़र्क पता चले कि एसेंस ये है सारी स्टडीज़ का कि वो 4 हैं। और उन 4 में से टॉप 2 ये थे कि मर्द एक वक़्त में 1 से ज़्यादा रिलेशनशिप रखना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा एक एक उस न्यूरोसाइंस है, बायोलॉजी इस तरह की है, उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उसके इस तरह से होते हैं कि इवन अगर उसकी एक बीवी भी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी से कुछ टाइम के लिए दूर रहे। अगर वो हर वक़्त बीवी के पास रहेगा, तो उसके अंदर फ़ेमिनिन ज़्यादा आ जाएगा, जो कि औरत को भी अच्छा नहीं लगता। वो मर्द को मर्द के तौर पे देखना चाहती है। तो वो एक औरत से दूर जब रहता है, तो अपने टेस्टोस्टेरोन को लेवल्स को भी वो डेवलप करता है, ये अच्छी बात होती है। ये तो जो साइकोलॉजिस्ट वेस्ट में वो बताते हैं उन औरतों को जो कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, हस्बैंड हमसे दूर रहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कहते हैं कि दूर रहने दिया करो, ये अच्छी बात है। जब वो दूसरी बीवी के पास जाता है, तीसरी के पास जाता है, चौथी के पास जाता है, तो जो पहली से उसकी जो दूरी होती है, वो एक मोहब्बत में कन्वर्ट ये एक चीज़ मिस हो रही होती है। वो उसकी तरफ वो वापस जाता है बिकॉज़ उसके लिए उसकी उसकी वायरिंग दिमाग की इस तरह से हुई हुई है। और औरत जो है, एक आपके सवाल के अंदर एक सब क्वेश्चन है कि औरत क्यों नहीं कर सकती? एंड आई एम श्योर एट सम पॉइंट आप ये पूछेंगे भी शायद कि औरत क्यों नहीं कर सकती? तो औरत की साइकी में ये है कि वो डीपर रिलेशनशिप चाहती है, कमिटेड और एक मर्द के साथ चाहती है। और ये भी नहीं चाह रही होती वो कि वो उसका मर्द हमेशा उसी का ही रहे। हाँ, सरफेस पे यही बात है। हर दुनिया की किसी औरत से पूछो कहेगी नहीं ऐसा ही है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। वेस्ट में इसको शादियों के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। वहाँ पे आप देख लें क्या-क्या, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स के यहाँ पे। आप हमारी बहन की तरह हैं, मैं वो लफ्ज़ भी आपके सामने नहीं कहना चाहता कि वेस्ट में जिस तरह की रिलेशनशिप है, एक मर्द के साथ कितनी औरतें उसके साथ रह रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने एक नेचुरल कोर्स को लोगों के सामने रखा है कि येस, मर्द की नेचर है कि वो एक वक़्त में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रख सकता है। तो इस्लाम ने इसको लेजिटिमाइज़ किया है और कैप किया है कि जो रिलेशन रखोगे वो निकाह के होंगे, बगैर निकाह के नहीं होंगे, बगैर शादी के नहीं होंगे और वो मैक्सिमम 4 होंगे। अब तुम 1 करो, 2 करो, 3 लेकिन 4 से ऊपर नहीं जाना है। अब ये नहीं करना कि 100-100 जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। ये बात समझ आई आपको मेरी? जी, जी सर। ठीक हो गया दीदी? जी सर। जी, चलें, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी बात होगी तो। चौथा हाँ, चौथा जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 तलाक जो है, एक बार जो मतलब शादी किए उसके बाद जो है 3 बार तलाक कह दिए और शादी जो है टूट गया। हुँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब एक्शन लिया है इस बात पे, तो बहुत लोगों को बड़ा राहत बड़ा मिला है, लेकिन इस्लाम धर्म में ये जो लिखा गया था, ये तो मेरे हिसाब से तो ये गलत था। पहले जी, मतलब कैसर कुछ भाई? लोगों को हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, ये गलत था कि अगर तलाक हो गई तो शादी खत्म हो गई, ये गलत है? ऑफ कोर्स गलत है क्योंकि सोचने समझने का टाइम नहीं मिला ना, गुस्सा आया, गुस्से में आके हम ताव में आके तो कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं हम गुस्से में। वक़्त तो चाहिए ना, जब आपके पास वक़्त मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या गलती है और आपकी गलती है तो सामने वाले की कितनी गलती है और आपकी कितनी गलती है, समझने के लिए वक़्त चाहिए और इस्लाम धर्म में वक़्त नहीं दिया गया था और तुरंत जो है आपको तुरंत आप 3 तलाक बोल दीजिएगा और आपका जो है तलाक हो जाएगा, तो ये तो गलत है सर, वक़्त तो ठीक देना हो गया। चाहिए।
अच्छा, इसमें चूँकि एक फ़िक़्ह को अब हिंदी में इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, हिंदी में माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे यूपी के दोस्त मेरी मदद करें तो इसमें एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस पाया जाता है, तो इसलिए हम इस पे खुल के तबसरा नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता देता हूँ कि असल में ये जो है ना, एक जो टाइम नहीं मिला और ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही किया गया था। ये हिस्ट्री आपको हमारे सेकंड कैलिफ के दौर में मिल जाएगी कि ये जो मज़ाक बना लिया था ना कि तलाक, 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 वो एक तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ठहर जाओगे, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो आज के बाद ये हरकत की तो फिर वो मानी जाएगी ऐसे ही। फिर 1 में 3 अच्छा नहीं, तो मैं फिर इस पे लोगों का गुस्सा ही उससे कम हुआ था। जी। अच्छा मैं इस जी, पे ना दामन भाई कैसे चूँकि तबसरा इसमें दे एक दूँ? फ़िक़्ह का वो है अहले हदीस और है ना, जी, तो मैं थोड़ा-सा उसमें जी, जी। एहतियात से हाँ। बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, बहरहाल बिल्कुल, आप बिल्कुल, करिए। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दीदी तलाक देने के बाद टाइम नहीं, ये आप कह रही हैं? दिया जाता है ना, फ़ौरन हो जाती है। नहीं हाँ, नहीं, कहने का मतलब है कि आपको जब मतलब तलाक अगर किसी को दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो मानसिकता है, वो सामने वाले अरे से वो मैं नहीं समझ मिल गया रहा है या वो फिर मैं समझ गया हूँ। मनमुटाव है, तो वो मैं समझ गया हाँ, हूँ। हाँ। तलाक के बाद हुँ, आप हुँ, कह रही हुँ। हैं कि तलाक के बाद फ़ौरन सेपरेशन हो जाती है, वो टाइम नहीं होता, ये आप कह रही हैं। हुँ, 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 हुँ। ऐसा कहीं भी नहीं है, यही फ़र्क है। ये एक गलती थी, जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर है, उस गलती को दूर होना चाहिए, ठीक है? कि जी तलाक दे दी, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इद्दत वर्ड सुना है आपने? इद्दत? नहीं सर। हाँ, इद्दत वर्ड नहीं सुना आपने। इद्दत वर्ड ही वो टाइम है। मिसाल के तौर पर, एक आदमी है, वो अपनी बीवी को तलाक देता है, हुँ, बोलता है तलाक, ठीक है जी। अब तलाक के बाद 3 महीने के अंदर-अंदर अगर वो अपनी बीवी के साथ सुलह कर लेता है, बीवी वापस आ जाती है, वो वापस आ जाता है, तो उनके पास टाइम है 3 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? उसको बोलते हैं सला कुरान की टर्म है सलासा कुरू, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आयत है। सलासा कुरू, 3 महीने जेनेरिकली और अगर स्पेसिफिकली उस क्रू वर्ड को ट्रांसलेट किया जाए तो मेंस जो साइकिल होता है, मेंसेस पीरियड होता है, मंथली, रजस। हुँ, 3 मास हुँ। गुजरेंगे, उस 3 मास के अंदर-अंदर वो बीवी वापस आ सकती है, खामद उसको वापस ला सकता है, दोनों प्यार-मोहब्बत से रह सकते हैं। ठीक हो गया? पॉइंट नंबर 1। अब मान लो 3 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने के बाद भी वो वापस ला सकता है उसे। मगर उस वक़्त नया जी, निकाह, नया हक़-महर, नया वलीमा। क्यों? क्योंकि इस्लाम ये कहता है क्योंकि और ये तीनों चीज़ें औरत के हक़ में हैं। क्यों इस्लाम हुँ, ये कहता है, इस बेस पर कहता है कि उस औरत को सिक्योरिटी मिल सके, उसके साथ ज़्यादती ना हो, ठीक है? इसलिए उसको वो जी, वापस ला सकता है, ये कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने रखनी थी आपके सामने कि ऐसे गलतफ़हमी है कि टाइम नहीं दिया जाता या तुरंत जो है उसको घर से निकाल दिया। अच्छा एक और बात आपको अजीब बताऊँ, ठीक है? हुँ, अगर आपने ये चीज़ समझनी है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि जो तलाक देने के बाद का पीरियड होता है ना, तलाक हुँ, देने के बाद का पीरियड, उसमें जी, भी औरत पति के घर में ही रहेगी। यानी ओके। औरत को जो प्रॉपर इस्लामिक टीचिंग है ना प्रॉपर, आजकल होता हाँ, है ये ये असल में बहुत हो दिक्कत बहुत ये पड़ गई इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है। ये बहुत जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, उसमें दिक्कत दीदी ये पड़ गई है कि मियाँ-बीवी में जब झगड़ा होता है ना, तो वो झगड़ा हुँ, ज़िद के चक्कर में ना वो जो औरत होती है, वो अपना बैग उठाती है, मैं जा रही हूँ, वो निकल जाती है। खामद भी ज़िद में होता है। इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक ये है कि मियाँ-बीवी में अगर झगड़ा हो गया और इवन तलाक तक उसने बोल दिया अपनी बीवी को, वो उस घर से नहीं निकलेगी। वो तलाक की जो इद्दत है ना, उधर जो उस तलाक का जो टाइम है जिसमें सुलह हो सकती है, वो टाइम हुँ, भी वो अपने पति के पास गुज़ारेगी। क्योंकि उसी में तो रुजू हो सकता है, सुलह हो सकती है। वो सोच-विचार ठंडे ओके, हो सकता है सुबह सुबह गुस्सा था। होता है मियाँ-बीवी को सुबह-सुबह किसी कारण लड़ पड़े, झगड़ा हो गया, शाम तक उनका दिल ठंडा हो जाता है। क्योंकि आदत होती है सुबह-शाम खाना साथ खाना, सोना है साथ, घूमना-फिरना है साथ, बच्चे हो गए हैं तो और ताल्लुक मज़बूत हो जाता है। तो सुबह-शाम अगर एक-दूसरे के साथ रुकेंगे, शाम तक मसला हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये जो ट्रिपल तलाक का मसला है। ट्रिपल तलाक का मसला चूँकि मुसलमानों में एक फ़िक़ही मसला है, जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यानी कुछ लोग कहते हैं ऐसे ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ठीक है। ये इस इख्तिलाफ की वजह से ये गलतफ़हमी बनी। इतनी बात है दीदी, ठीक है? इस वजह से। सारे मुसलमान एक ही तरह नहीं इस बारे में सोचते क्योंकि तलाक का जो मसला है ये फ़िक़ही मसला है। फ़िक़ही मसला मैंने आपको बता दिया है कि उसमें इंटरप्रिटेशन का इश्यू है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं इस तरह होगी, कुछ लोग कहते हैं इस तरह होगी। ये दिक्कत है। जी, अब तो उस ट्रिपल तलाक के बाद फिर मतलब लोगों का इश्यू सॉरी और जो हलाला का इश्यू है ना, ये ट्रिपल तलाक के साथ लिंक कर देते हैं कुछ लोग। ये जी ट्रिपल तलाक हो गई, अब तो बीवी हो गई हराम, अब तो होगा हलाला। ये एक गलती पर दूसरी गलती, यूँ समझें आप, ठीक है? जी, तो 3 महीने के बाद जो है, अगर 3 महीने के बाद सुलह हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो फिर हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, यही बात है? नहीं, 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 3 महीने के बाद भी ओके, अगर सुलह हो जाता है, तो वो आ सकती है, उसके लिए शर्त ये है कि दोबारा नया निकाह होगा यानी उसी बंदे के साथ। मिसाल के तौर पर मिसाल से समझाता हूँ। अब्दुल्ला है, ठीक है? अब्दुल्ला और दूसरी तरफ है नाम की लड़की है, कोई भी नाम रख लें आप, इरम। मैं हुँ, ऐसे सोच रहा हूँ, इरम रैंडमली। हुँ, अब्दुल्ला और इरम हुँ, की हुई शादी, ठीक है? हुँ, अब्दुल्ला ने दे हुँ, दी पत्नी अपनी पत्नी को तलाक दे दी। इरम हुँ, जो है, वो 3 महीने तक वेट करेगी, ये भी 3 महीने के अंदर-अंदर वेट करने का मुराद ये नहीं है कि वेट करेगी, 3 महीने के हुँ, अंदर-अंदर वो सुलह करके वापस आ सकते हैं, ठीक है? हुँ, अब अच्छा, होता क्या है, मान लो 3 महीने गुज़र गए और उन्होंने एक-दूसरे से लड़ाई रखी, सुलह नहीं की। मगर 3 महीने गुज़रने के बाद कुछ ऐसी बात हुई, एक-दूसरे की याद आई, दोबारा प्रेम जागा, उन्होंने कहा हम वापस आते हैं। इरम के दिल में भी इरम भी ठंडी हो गई और अब्दुल्ला जो है उसका हुँ, गुस्सा भी ठंडा हो गया। तो दोनों ने सोचा हुँ, कि हम दोबारा अब मिलते हैं। अब वो पता कैसे मिलेंगे? हुँ, कि अब वो वैसे मिलेंगे जैसे वो पति-पत्नी नहीं थे, दोबारा वैसे मिलेंगे। मान लो अब्दुल्ला अब इरम से जब तक निकाह नहीं करेगा
और जब तक उसको हकमैर, जो कि उसके लिए एक कीमत होती है सोने की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, वो हकमैर औरत का राइट होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाता है तो वो उस पैसे को लगा सके, ब्ला 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 सारी चीज होती हैं वो। और तीसरी चीज होगी वलीमा, नया वलीमा, ठीक है। तो नया वलीमा जब हो जाएगा तो वो औरत आ जाएगी वापस, यानी इरम आ जाएगी अब्दुल्ला के निकाह में वापस। ऐसा 2 बार हो सकता है। ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है ना सिचुएशन, अब्दुल्ला और इरम ऐसा 2 बार कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि नहीं, अगर अब्दुल्ला ने इरम को एक ही जगह पर बैठकर 3 बार ये बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो उसके लिए खत्म हो गया, अब नहीं वो उसके साथ निकाह कर सकती। एक अंडरस्टैंडिंग ये है। इसके ऊपर है इख्तलाफ मुस्लिम ग्रुप्स के अंदर कि वो कहते हैं क्या ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं, क्योंकि इस तरह की मिसालें भी मिलती हैं हज़रत उमर फारूक के जमाने में और उस तरह की मिसालें भी मिलती हैं। अब इसको मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद स्टडी कर कुरान और सुन्ना को समझें कि इसमें क्या मौकफ है क्या नहीं है। अब दोनों मौकफ के अपने फायदे हैं। अच्छा आप ये कह सकती हो कि अच्छा डिफर हो गया तो ये तो इस्लाम में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, नहीं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। मिसाल के तौर पर जो ट्रिपल तलाक का इशू सामने आया था ना, उसके पीछे औरतों की ही सिक्योरिटी थी। होता ये था कि लोग गुस्से में जब आते थे ना, वो आकर तलाक 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 गाली की तरह तलाक, क्योंकि औरत के लिए तलाक एक गोली है, गाली होती है, ऐसे उसको बोला जाता है, तुझे तलाक, चल भाग जा यहाँ से, नहीं रखता, लड़ाई होगी ना तो फटाफट कह दिया, चल जा भाग जा, तुझे तलाक देता हूं। तो वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, औरत कोई गाड़ी बंगला या कोई जमीन या कोई चेयर फर्नीचर तो नहीं है ना, उसकी भी इज्जत थी। सही बात है, तो जब एकदम थी। उसकी, हाँ उसकी इज्जत थी, वो बेगम थी, बच्चों की माँ थी, या वो घर का फर्द थी, या जीवित इंसान थी, तुम्हारी तरह उसके अधिकार हैं, ये चीजें थी। तो लोगों ने फिर ये कहना शुरू किया कि नहीं, जिसने अब किया ना तो उसकी सजा ये है कि उस मर्द को फिर दोबारा मुंह नहीं लगाएगी वो औरत। अब ये एक पक्ष था कि अगर औरत को मर्द जलील करके ये कहेगा तो फिर भाई हो गई, चलो भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, अब वो औरत के पास तुम दोबारा नहीं आ सकते, चाहे वो कितना रोए दोए माफिया मांगे, नहीं भाग जाओ। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये कहती है नहीं, जैसे आपने कहा कि गुस्से में भी आ सकता है, पति को गुस्सा क्रोध होगा, कोई जिद में आकर बोल गया, तो सुलह सफाई के बाद उसको वापस ले आए, कोई बात नहीं, चाहे 3 की बजाय 300 बार बोला हो। एक पक्ष ये है, ठीक है। दोनों पक्ष के अपने फायदे हैं। देखो एक जगह पर एक्सट्रीम जगह पर औरत को बचाने के लिए ये बताया गया, दीदी आपने देखा कि जहां ट्रिपल तलाक को लोग इंप्लीमेंट करवाते हैं वो ये कहते हैं कि औरत के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, तलाक तलाक गाली दे देते हैं। और दूसरा पक्ष में देखा आपने घर का फायदा सोचा गया कि गृहस्थी बच जाए, ऐसा ना हो कि दोनों क्रोधित होकर गाली करें और हम दरवाजे बंद कर दें, नहीं भाई नहीं, तू उसके लिए हराम हो गई ना, दरवाजा खुला रखो, गुस्से में इंसान बोल जाता है, बहुत दफा ऐसे ऊंच नीच हो जाती है, आ जाओ वापस। ये तरीका है, ये दोनों तरीके हैं। अलबत्ता जो जेन्युइन तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है वो कुरान और सुन्ना पढ़ने वालों को पता चल जाएगा, इसमें भेदभाव इख्तलाफ तो आपको दिखाई देता है, मगर जारी बात है मुसलमान गलत कर सकता है, हम इस्लाम और कुरान और सुन्ना को देखेंगे, ठीक है दीदी। इसमें कोई दिक्कत हो आपको अंडरस्टैंडिंग में तो वो जरूर बताइएगा। जी, अगर मतलब सुलह नहीं हो पाता है तो औरत तो फिर तलाक के बाद अपने घर ही जाएगी, मायके जाएगी। जी जी जी, हाँ फिर उसको अधिकार है। इस्लाम के अंदर पुनर्विवाह जो है उसकी विधि आपको मिलती है। सनातन धर्म में पुनर्विवाह के लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि संतान और वंश का मसला आ जाता है, ठीक है। ये तो बाद में गोरों ने आके हिंदू मैरिज एक्ट बनाया ना कि आज औरत डिवोर्स ले सकती है, तो सनातन धर्म में भी इशू था। पिछले जो प्राचीन काल की जितनी विधियां हैं उन सब के अंदर ये दिक्कत थी कि औरत, कई ये सती प्रथा भी तो तभी इंट्रोड्यूस हुई ना, कि वो कहते थे जब मैं विवाह ही नहीं कर सकती, विधवा हो गई, तो मुझे इस आग में डाल दो। एक औरत ने जंप मार दी, उन्होंने उसको प्रथा बना लिया। प्रथा निकला है प्रथ से। प्रथ किसे बोलते हैं? जो चीज फैल जाए। तो जो फैल गई चीज उसको बोल दिया प्रथा। तो सती प्रथा बेसिकली इसी से निकली थी कि जब औरत ने देखा मेरा पति ही लेट गया है अग्नि पर, चिता पर, तो पीछे तो मैं विवाह कर नहीं सकती, तो मैं भी जाती हूँ उसके साथ। वो कूद गई, जब वो कूदी औरतों ने समझा वाह ये तो अच्छा छुटकारा है, क्योंकि पीछे तो लोग टेंट भी कर देंगे, सफेद साड़ी भी पहना देंगे, चूड़ियां भी तोड़वा देंगे, ना श्रृंगार ना सुंदरी, किसी चीज कर नहीं सकती, तो चलो आग में कूद जाते हैं। इस्लाम ने यह तरीका बताया नहीं, एक औरत अगर उसके लिए कोई समस्या बन गई है, उसका पति चल बसा है, तलाक हो गई है, औरत के पास ये अधिकार है कि वो जिए। वो तो भी कुमारी है, जवान लड़की है, या इवन बड़ी एज की भी है, उसको अधिकार है वो जाए अपना नया खामन ढूंढे, उसके साथ शादी करे, अपने जीवन को बिताए अच्छे से। क्योंकि अगर कवारी रहेगी, एकांत में रहेगी, तो वह विचार करने का या कोई गंद करने का या दोषी कर्म करने का कुछ ना कुछ उसमें आशंका मौजूद है। ये चीज भी रखी। तो इस्लाम में पुनर्विवाह है, अगर वो औरत की तलाक हो गई और पिछले घर नहीं जा सकती तो उसके लिए आगे जीवन है, आगे विवाह करे, ठीक है, ये चीज है। इसलिए मर्द विवाह कर सकता है, ये चीज होती है। ठीक है दीदी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि तलाक के बाद जो है आधा प्रॉपर्टी जो है उसको बीवी को मिल जाएगा और आधा प्रॉपर्टी जो है वो हस्बैंड को मिलेगा। ये चीज पहले जो है इस्लाम में आना चाहिए था ना। नहीं देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज जो आए हम उसको ऑन करें, ऐसा जरूरी नहीं। अब देखो आप ये बात कर रही हो ना कि इस्लाम में ये आना चाहिए था कि अगर कोई डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गई है, तो उसके बाद 50% प्रॉपर्टी जो है वो औरत के नाम आ जाएगी। आपको पता है इस वजह से वेस्ट में जो मैरिज रेशो है वो गिरती जा रही है। लोग 12-12, 15-15 साल तक लिव इन में रहते हैं, बच्चे भी करते हैं, शादी नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर और भय होता है कि शादी की अगले दिन हो सकता है क्रोध में आकर ये तलाक ले ले, आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी। ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लड़कियों ने बुढ़े 70-70, 80-80 साल के बाबों से केवल शादी की ही इसलिए कि ये तो 5 दिन में लुढ़क जाएगा, सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाएगी। आप याद रखना, आपने गौर करना है, शादी और विवाह इस्लाम की नजर में केवल सिर्फ ये शरीर का या संभोग करने का माध्यम नहीं है। इस्लाम शादी की बेस ये रखता है कि अधिक प्यार और प्रेम से वो जीवन गुजारें।
इसीलिए वो कहता है कि जब आप शादी करने लगो तो एक दूसरे का सम्मान, आदर, प्रेम, परस्पर एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे का जो है खिदमत करना, ख्याल रखना, ये बेस रखी जाती है। ये सबको पता है, शादी विवाह इसलिए होता है। अब मान लो मिसाल के तौर पर इस्लाम ने जो रखा है कि ये इतनी प्रॉपर्टी उसके जिम्मे आएगी। वैसे तो जो तरका है, इनहेरिटेंस, वो पति के मरने के बाद ही मिलता है औरत को। एक होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। एक होता है औरत जब सेपरेट होती है तो उस वक्त इनहेरिटेंस नहीं होती डिवोर्स पे, उस वक्त होता है उसका हक महर या उसका नान नफका। अब ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ इसको समझ लें। मान लें अब्दुल्ला और इरम की शादी हुई, जो पहले मैंने मिसाल दी थी उसी को सामने रखें। जी अब्दुल्ला और इरम की शादी हुई, अब्दुल्ला मर गया, इरम जीवित है, अब्दुल्ला की थी जी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के अंदर से सबका हक रखते हुए उसको उसका हिस्सा मिलेगा, जो कि कुरान में बयान हुआ है। अब मान लो हम्म मरा नहीं है, जीवित है, डिवोर्स हो गई। अब डिवोर्स के टाइम पे प्रॉपर्टी में औरत ने हिस्सा खो दिया, और खोना भी हम्म चाहिए। पता है क्यों? हम्म क्योंकि इस्लाम, जी आप देखो ना, एक मिनट बताता हूँ। दो लोग हैं, वो हम्म सारी जिंदगी साथ रहते हैं उस बंधन के हम्म अंदर। उस औरत ने हम्म उसके लिए सैक्रिफाइसेस दिए, कुर्बानियां दी, उसका अधिकार है कि हम्म पति जब मर जाए तो उसके बाद उसको प्रॉपर्टी मिले। ना ये है कि हम्म आधे रास्ते में, बीच रास्ते में डिवोर्स लेकर लड़ झगड़ कर चली जाए तो वो भी औरत पैसा ले जाए। इससे तो नुकसान ही तो नुकसान सर है मर्दों का। सर इस्लाम ने डिवोर्स दोनों का अधिकार नहीं, रखा। डिवोर्स जी। डिवोर्स सिर्फ मेरी मर्जी से थोड़ी मिल रहा है। डिवोर्स तो दोनों की सहमति से होता है ना। अब नहीं, दोनों, आप भी छुटकारा पाना चाह रहे हो ना, नहीं तब नहीं, तो दिक्कत ये है, मतलब हाँ हाँ, दिक्कत दीदी ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मर्द का अधिकार ले लिया गया है। औरत डिवोर्स का पेपर सेंड कर देती है, मर्द कुछ भी करे डिवोर्स होगा, ऐसा ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। हम्म तो मर्द का अधिकार किधर गया? हम्म मर्द का अधिकार तो खत्म हो गया। अब मान लो एक औरत ने शादी की अरबपति से, और एक हफ्ते बाद हम्म उसने कोई बहाना करके कि मुझे मारता है, खुद को पीट लिया, कुछ भी करके बहाना करके, और वो प्रूफ भी हो गया कोर्ट के अंदर कि हाँ मारपीट का निशान तो है। अब घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे सिद्ध हो सके कि कौन गलत है कौन नहीं, मगर अदालत ने औरत के कहने पर के मारपीट किया है, डिवोर्स दे देती है। उस बंदे की तो सारी प्रॉपर्टी गई ना। अब मुझे बताओ, उस बंदे ने सारा जीवन लगा के कष्ट के जरिए जो प्रॉपर्टी दान इकट्ठा किया था, उस औरत का क्या कर्तव्य था, क्या इन्वेस्टमेंट है उसकी कि वो आधा पैसा लेगी उसका निकल गई? इसमें तो मर्द के साथ धोखा है। यही कारण है कि मर्द फिर शादी करने से डरता है, क्योंकि उसको ये है कि औरत मेरे, मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा, ये तो मेरे बच्चों को भी छोड़ के भाग जाएगी पैसे की खातिर। ये कानून इसलिए गलत है। इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने प्रॉपर्टी सिर्फ इनहेरिटेंस उस सेंस में रखी कि जब वो मरते दम तक मर्द के साथ रहे, वन। दूसरा, अगर वो चाहती है कि उसको सपोर्ट ये चीजें मिले, तो वो केवल एक तरीका है, अगर वो डिवोर्स लेती है तो उसके बाद अगर हक महर है, मान लो अब्दुल्ला इरम की शादी हुई, निकाह के टाइम पर उसने कहा मैं तुम्हें 5 लाख हक महर देता हूँ। अब मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद अब्दुल्ला और इरम में डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, तो वो 5 लाख अब्दुल्ला को इरम को देना ही होगा। हाँ, अगर वो डिवोर्स औरत ले रही है तो फिर उसका हाफ ये कंप्लीट उसको छोड़ना होगा। ये डील है। इसके अलावा मान लो इरम के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसी सूरत में अब्दुल्ला को तब तक उन बच्चों का खर्चा भी उठाना है जब तक वो बच्चे खुद कमाना शुरू नहीं कर देते, और उसके बाद भी, क्योंकि वो पापा है, उनका अब्बू है, उसका अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को भी वही पालेगा, क्योंकि दोनों के संयोग से ही बच्चे पैदा हुए हैं। ये चीज भी आपने समझनी है, ठीक है। ये है तरीकाकार। वेयर एज वेस्ट के अंदर ये दिक्कत है कि वो औरत को ज्यादा अधिकार दे देता है, मर्द को पीछे छोड़ देता है। औरत का कोई कमाल नहीं है। वेस्ट के अंदर आपको कई औरतें ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ इसलिए अमीर हैं कि उनका हस्बैंड अमीर है, इसलिए अमीर थी। हाँ, जिंदगी में ना कभी पढ़ा ना स्कूल गई, खूबसूरत थी, थोड़ी अच्छी दिखती हैं, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद डिवोर्स ले लिया और अरबोंपति की उनकी जायदाद है। जी दीदी। सर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने एक बात कहा कि लड़की के कहने पे, औरत के कहने पे, एक बार कहने पे डिवोर्स मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, एक बार कहने पे नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हाँ, नहीं नहीं, एक बार कहने पे नहीं, ऑब्वियसली वो पूरा केस होता है, उसमें मर्द जाके फॉलो कर सकता है। मगर मान लो, मेरा जो मकसद था वो ये कहने का था, मान लो मैंने जो मिसाल रखी थी ना, वो इस चीज पर रखी थी कि मर्द नहीं चाह रहा, तब भी कोर्ट हूँ। उस को खत्म कर देंगे सिर्फ औरत की बेस पर कि वो रहना नहीं चाह रही। अब मर्द चीखता रहे, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसको समझा लूंगा बुझा लूंगा, मगर औरत का दिमाग घूम गया, उसको उसको रहना ही नहीं है, तो क्या कोर्ट फोर्स कर सकता है औरत को मर्द के साथ रहने पर? कभी नहीं कर सकता, औरत निकल जाएगी। ये है मसला जिसको समझना है। इस पर मैंने वो मिसाल दी थी कि औरत जो है वो कोर्ट पर जाकर ले लेती है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। जी दीदी, आगे बढ़ते हैं। सही है, जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। दीदी प्रियंका हमारे साथ थी, बड़ी जबरदस्त गपशप चली। कैसर भाई कुछ आप कहना चाहते हैं? कैसर भाई कहीं सो तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए? कैसर भाई से भी पूछना ना जी। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जब आप खत्म करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि ओह, अच्छा आइडियल अच्छा सिचुएशन क्या है, लेकिन अच्छा, आपने नहीं खुद मुझे, ही बता दिया कि आइडियल जो है वो है कि जी जब जी बोला की दीदी, जरूरत होगी। दीदी कि दीदी एक मिनट मैं आपको ले रहा हूँ। दीदी आप सुन पा रही हैं? नहीं नहीं, वो बात जी आपने कर जी दी, बिल्कुल। वो बात जी आपने कर दी बिल्कुल। है भाई, कि अच्छा अच्छा, अगर वो मैंने कर तलाक दी। देगा तो हक महर नहीं है। हाँ, इसमें इस चीज का इजाफा किया जा सकता है, आपकी हैंडी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि जिंदगी में कभी आपकी किसी मुसलमान लड़की से कोई आपकी दोस्ती हो, या अल्लाह ताला आपको हिदायत इस तरफ दे कि आप इस तरफ आए और फ्यूचर में कोई ऐसा मामला हो, अल्लाह खैर करे, तो आप ना निकाह के टाइम पे बड़ा कुछ लिखवा सकती हैं। कि अगर ये डर है ना कि वो तलाक दे देगा तो सिक्योरिटी इस्लाम आपको ये देता है, वो आपका हक है। इस्लाम में देखें दीदी, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट रखा है। दीदी मैं ना, मेरे कुछ दोस्त हैं वो सऊदीया के, हर जगह का अपना कल्चर है ना, कुछ सऊदी दोस्त हैं, तो उनके यहाँ चूंकि अब इस्लाम ने अधिकार दिया हुआ है औरतों को कि वो निकाह के टाइम के ऊपर हक महर की जितनी मर्जी डिमांड कर सकती हैं। हाँ ठीक है, एक बार हजरत उमर ने कोशिश भी की थी कि उसकी कोई लिमिट कर दें, तो औरतें खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जो अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई आप कैसे लगा सकते हैं? तो हजरत उमर खामोश होना पड़ा वहां पर। उन्होंने कहा वो औरत ने ठीक कहा, मैं बात मेरी मेरी तरफ से गलती हो गई।
तो अब औरतें क्या करती हैं, औरतें निकाहनामे के ऊपर फिर अपना राइट लिखवा सकती हैं और उनका अधिकार है। अब सऊदियों ने मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि सऊदी अरेबिया में जब निकाह होने लगता है ना, तो औरतें ये बड़ा-बड़ा मुँह खोल के कहती हैं, इतने तोला सोना, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, ये भी मेरे हक में। तो मुझे कई लोग मिले, वो कहते हैं हम शादी की तैयारी के लिए 15-20 साल हमें मेहनत करनी पड़ती है। 15-20 साल मेहनत करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, फिर उनको एक अच्छी शादी करने का मौका मिलता है। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर सऊदीया के अंदर ये रिवाज भी है कि जब आपने शादी करनी है, तो तब तक आप शादी नहीं कर सकते जब तक आप सेपरेट अपार्टमेंट अपनी बीवी के लिए नहीं ले सकते, सेपरेट। जॉइंट फैमिली में रहने का कॉन्सेप्ट उनके अंदर उस तरह नहीं है। यानी आएँगे, मिलेंगे, बैठेंगे, मगर बीवी के लिए सेपरेट अपार्टमेंट जब तक नहीं बंदा कोई अफोर्ड कर सकता ना, तब तक नहीं। बाकायदा इसके ऊपर एक कैसर भाई आर्टिकल छपा था, सर्वे आया था सऊदीया की जो रियाद का जो मैगज़ीन छपता था उसमें, कि मर्दों ने बाकायदा कंप्लेनें करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा इन औरतों को समझाओ, ये तो खुल ही गई हैं भई, नहीं तो मुँह मांगी चीज़ें माँगना शुरू कर दी हैं, जी, सानू ये जी। भी चाहिए, सानू वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। पहले लिखवा लेती हैं। जी, जी। वहाँ पे जो मामला है ही मतलब इतने मज़े का मामला है ना वहाँ पे, ये हमारी सिस्टर को सुन के बड़ी हैरत होगी, वो 2 बीवियों के मामले में कहते हैं कि 2 रखे, 3 रखे। वहाँ पे ये भी है कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं, वो किसी से पहली शादी करना नहीं चाहती, कि भई हम क्यों खुद को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे तुम्हारे हवाले कर दें। तुम्हारी अगर एक बीवी है, तुम्हें पता है कि बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, उसकी इज़्ज़त क्या होती है, ख़ानदान कैसे बिल्ड किया जाता है, तो ठीक। और बहुत सी जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने उनके बाप भी ये बात कह रहे होते हैं कि भई क्या हमें बेटी तुम्हारे लिए हमने पाली थी। हाँ, हाँ, एक सही शादी बात। करो, खुद को अहल करो इस चीज़ का, बताओ कि तुम वाक़ई ही इस काबिल हो कि तुम्हें बेटी दी जा सके तो देंगे। और लड़कियाँ भी कहती हैं कि नहीं ये पहली वाली हाँ। नहीं, तो हम दूसरी बनेंगी। यानी दीदी आपको समझ आया कि लड़कियाँ उस बंदे से शादी करना ऐसे कल्चर में ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं जिसकी पहले बीवी हो। वो कहते हैं अगर ये पहली को सँभाल रहा है ना, तो फिर हमारी कदर भी करेगा, वरना तो ये हमें भी छोड़ देगा। यानी वहाँ पर शादीशुदा बंदे की वैल्यू ज़्यादा है, डिवोर्सी की कम है। आसान लफ्ज़ों में, ठीक है? यानी डिवोर्सी को बुरा समझा जाता है कि इसको इसने छोड़ दिया, ये हमें भी ना छोड़ दे कहीं। ठीक हो गया? चलें, दीदी अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हैविंग ऑल दिस सेड मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है नहीं। जिसको हाँ।